जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है रेलवे जी की क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम वैदिक सभ्यता के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न साथियों, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीत किया गया है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? मंडल के, अनुदत्त के नाम से, सूक्त के नाम से, पदपद के नाम से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मंडल। जो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीत किया गया है, जिन्हें हम किसी के नाम से जानते हैं दोस्तों, उसे हम मंडल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? पुराण, महाकाव्य, उपनिषद, जातक कथा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद, जो धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। इस अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी और रोगों के उपचारक और धन के दाता किसे माना जाता है? उषा को, यम को, वारुणी को, सोम को? तो उसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सोम को, जिसे पौधों के स्वामी और रोग के उपचारक और धन के दाता के नाम से जाना जाता है। वो किसी नाम से जाता है दोस्तों, उसे हम सोम के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधों का स्वामी, रोगों को उपचारक और धन का दाता माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों वरुण को समुद्र का देवता मानते हैं दोस्तों। विश्व के विनायक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। किसे दोस्तों? वरुण देवता को। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी, यानी कि जो सुबह को हम भोर बोलते हैं ना, प्रातः काल को बोलते हैं, इसलिए इसे किसी में भोर की देवी के रूप में माना गया है। ठीक है दोस्तों, किसे? उषा को। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, और यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? संन्यास की, मोक्ष की, अर्थ की, या वैशेषिक की? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वैशेषिक की, जो हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। ठीक है दोस्तों, ये भी आईएमपी क्वेश्चन। दोस्तों, हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैश्विक दर्शन है दोस्तों। वैश्विक दर्शन का प्रवर्तक महर्षि कणाद मुनि को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? तो उसे महर्षि कणाद को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के ही समान है। किसके समान है दोस्तों? न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान। ठीक है दोस्तों, वैश्विक दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना। ठीक है दोस्तों, एंड नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वैश्विक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को ही स्वीकारा गया है। यानी कि वैश्विक दर्शन में तो वैश्विक दर्शन के न्याय दर्शन में 16 तत्व हैं, लेकिन हमको केवल 7 तत्वों को ही स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ, यानी कि बुक ऑफ रिचुअल के रूप में जाना जाता है? यजुर्वेद को, सामवेद को, ऋग्वेद को, अथर्ववेद को? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यजुर्वेद, जिसे कर्मकांड के रूप में जाना जाता है, यानी कि बुक ऑफ रिचुअल के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है दोस्तों? वह है यजुर्वेद को। ठीक है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। इसको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। ठीक है दोस्तों, इसे यज्ञवेद भी कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? इसे यज्ञवेद भी कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? यजुर्वेद को। दोस्तों, इसके पाठकर्ता को अध्यापन कहा जाता है, यानी इसको जो पाठन करने वाले हैं, इसको क्या कहता है दोस्तों? उसको अध्यापन कहते हैं। दोस्तों, इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। किसमें दोस्तों? यजुर्वेद में। ठीक है दोस्तों, यजुर्वेद दोस्तों एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य पद दोनों में होते हैं। किसमें? दोनों पद में होते हैं, गद्य में भी और पद्य में भी। ठीक है दोस्तों, जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको ऋग्वेद कहा जाता है। किसको दोस्तों? जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को के संग्रह को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, एवं लगभग 10,600 ऋचाएं हैं, यानी कि मंत्र हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार साथियों ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे होत्र कहते हैं दोस्तों। इसी प्रकार सामवेद में दोस्तों यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। कौन दोस्तों? सामवेद। और इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं दोस्तों? उगाता कहा जाता है। किसे दोस्तों? सामवेद को। यानी कि सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों? उगाता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यज्ञ के अनुष्ठानों को, जो यजुर्वेद से संबंधित है दोस्तों। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। तो यजुर्वेद का संबंध दोस्तों यज्ञ के अनुष्ठानों के संग्रह से है दोस्तों। और हमारे प्राचीन वेद में 4 वेद हैं दोस्तों, ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और श्रृंग यजुर्वेद तीसरा वेद है। कौन सा दोस्तों? यजुर्वेद जो कौन सा है दोस्तों? वो तीसरा वेद है। और दोस्तों इसी प्रकार यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, पहला कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा उधर शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथ। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। पहला है दोस्तों कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न दोस्तों, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहिति का अर्थ क्या है, या संग्रहिति का क्या कार्य है? ऑप्शन ए कोषाध्यक्ष, बी सारथी, सी कर संग्राहक, डी चारण। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोषाध्यक्ष। यानी कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहिति का क्या अर्थ है? कोषाध्यक्ष या खजांची के रूप में कार्य करना, ठीक है दोस्तों। ये भी आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। वैदिक ग्रंथों में 4 वेद हैं दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और 8 ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों, 7 आरण्यक है दोस्तों, और 12 प्रारंभिक उपनिषद हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। दोस्तों हिंदू धर्म के पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न से कौन से पुरुषार्थ नहीं है? काम है, सत्व है, मोक्ष है या अर्थ है, जो एक पुरुषार्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सत्व, जो एक पुरुषार्थ नहीं है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने के लिए आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था, ठीक है दोस्तों। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर करती है। ये पुरुषार्थ है दोस्तों धर्म है, अर्थ है, काम और मोक्ष है, जिन्हें हम चतुर्वर्ग भी कहा गया है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पुरुषार्थ के अनंत मनुष्य भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए धर्म कभी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है। ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, पिटक, उपनिषद। तो उसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पिटक जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। इस हिंदू धर्म के 4 आधारभूत ग्रंथ हैं, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है दोस्तों। इन सभी वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद हैं, ठीक है दोस्तों। 4 वैदिक संहिताएं हैं तथा इनके ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद मिलाकर वह वैदिक साहित्य कहलाते हैं। कौन कौन से दोस्तों? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और संहिताएं को मिलाकर क्या कहलाते हैं दोस्तों? वे वैदिक साहित्य कहलाते हैं दोस्तों। जबकि दोस्तों पिटक जो है दोस्तों बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है, ठीक है दोस्तों। और बौद्ध धर्म में पिटकों का वेदों के समान ही महत्व है, यानी कि इसी प्रकार दोस्तों जो बौद्ध धर्म में पिटक बुक है दोस्तों, जो प्रमुख पुस्तक है दोस्तों, वो हिंदू धर्म के समान ही महत्व रखता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों पिटक 3 प्रकार के हैं दोस्तों। पहला है विनय पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा है सुत्त पिटक दोस्तों, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन है दोस्तों। इसी प्रकार थर्ड नंबर का दोस्तों अभिधम्म पिटक, जिसमें दोस्तों इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है, ठीक है दोस्तों। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? ब्रह्मा को, गणेश को, महेश को या विष्णु को? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ब्रह्मा को, जिसे सृष्टिकर्ता या सृजनकर्ता माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हिंदू धर्म में सृजनकर्ता किसको मानते हैं दोस्तों? वो है ब्रह्मा जी को मानते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों भगवान विष्णु को इस सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में तथा भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है। किसको दोस्तों? भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में जानते हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय आनक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। इनमें से किसे माना जाता है? ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को? दोस्तों उसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद को, जिसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। ये भी आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो दोस्तों ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद की ऐतरेय अगणक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है। कौन कौन से दोस्तों? चौथे और पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और सबसे पुराना उपनिषद माना गया है किसे दोस्तों? ऋग्वेद को। दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 से 28 सूक्त हैं, लगभग 10,600 ऋचाएं यानी कि मंत्र हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को होत्र कहते हैं दोस्तों। इस वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किससे दोस्तों? ऋग्वेद से, ठीक है दोस्तों। आर्यों की जानकारी मिलती है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पवित्रम वेद है दोस्तों, जिसमें 10,600 ऋचाएं हैं और 10 अध्याय हैं जिन्हें मंडल कहा जाता है। और इसमें सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 है दोस्तों, 1128, 1210 या 1230? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1028 सूक्त हैं, यानी मंत्र हैं, ठीक है दोस्तों। ये भी आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों चारों वेदों में दोस्तों सबसे प्राचीन वेद कौन सा दोस्तों, वह है ऋग्वेद दोस्तों। और सबसे नया यानी कि नवीन कौन सा है दोस्तों, वह अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है दोस्तों, जिन्हें हम मंडल के नाम से जानते हैं। इसमें 10,600 ऋचाएं हैं और 10,128 सूक्ति संग्रह हैं। ठीक है दोस्तों। और ऋग्वेद में दोस्तों सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दोस्तों, और 9वें मंडल में सोम देवताओं का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वेद ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है, सामवेद की, अथर्ववेद की, ऋग्वेद की, यजुर्वेद की? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद की ऋचाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। कितनी है दोस्तों, 10,600 ऋचाएं हैं। ठीक है दोस्तों। और 1028 सूक्त हैं दोस्तों, ऑलरेडी मैंने बता चुका है। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। इनमें से कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। तो दोस्तों सबसे पुराना ग्रंथ है और सबसे नवीन ग्रंथ कौन सा दोस्तों, वो है अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों। और ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है, जिसे हम मंडल के नाम से जानते हैं दोस्तों, है ना। इसमें 1028 सूक्त हैं दोस्तों, इसमें 10,600 ऋचाएं हैं। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। और ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ बोलते हैं दोस्तों, प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों। इसमें 10,600 ऋचाएं हैं दोस्तों। और इस अध्याय 10 अध्याय में बांटा गया, जिसे हम मंडल के नाम से जानते हैं दोस्तों। और प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं, 2, 3, 4 या 5? तो उसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4। यानी कि हिंदू दर्शन में 4 चरण को निर्धारित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला चरण ब्रह्मचर्य, जो दोस्तों 0 से 25 वर्ष को निर्धारित किया गया है दोस्तों। गृहस्थ जीवन है दोस्तों, वो 25 से 50 वर्ष। इसी प्रकार दोस्तों वनप्रस्थ यानी वो 50 से 75 दोस्तों वर्ष। इसी प्रकार सन्यासी जीवन दोस्तों 75 से 100 वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। चारों वेदों में से किस वेद को यज यानी सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों। ये भी आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों चारों वेदों में यजुर्वेद को यज्ञ सूत्र के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। उपनिषद उपनिषद शब्द में अगला प्रश्न दोस्तों, उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या दर्शाता है, गुप्ता, निकटता, समग्रता या खुशी? तो उसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निकटता। यानी कि उपनिषद में उपशब्द निकटता शब्द को दर्शाता है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों उपनिषद शब्द में उपशब्द निकटता को दर्शाता है दोस्तों। एंड उपनिषद दोस्तों समानता वेदांत ही कहलाते हैं। यानी क्या कहलाते हैं दोस्तों, उपनिषद को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, वेदांत के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। वे दार्शनिक ग्रंथ है दोस्तों, जो भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक, छंदोग्य, ऐतराय, कौशिकी और मैत्रेय आदि हैं। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। दोस्तों ऋग्वेद के स्त्रोतों को रूप में किस रूप में जाना जाता है, सूत के रूप में दोस्तों, ज्ञान के रूप में दोस्तों, रुद्र के रूप में दोस्तों, या कर्म कांडों के रूप में दोस्तों? तो उसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सूक्त। यानी ऋग्वेद के स्त्रोतों को सूत सूक्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। इसकी ये भी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऋग्वेद के स्त्रोतों को सूक्त के रूप में जाना जाता है दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है दोस्तों, इसमें 1028 सूक्त हैं। संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में व्यक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों 10,600 क्या है दोस्तों, इसमें ऋचाएं हैं, ऋचाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक यानी मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामवेद को, जिसे गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। ये भी आईएमपी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों।
सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का युग भी कहा जाता है दोस्तों। और इसमें कुल मंत्रों की संख्या दोस्तों 1869 है दोस्तों। इन जिसमें 1474 मंत्र किससे लिए गए हैं दोस्तों? ये ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद का अभिन्न अंग माना जाता है। किसको दोस्तों? ऋग्वेद को। ठीक है दोस्तों। यह पद में है तथा सूर्य देवता को समर्पित है। यानी कि यह पद्य में है और यह किस देवता को समर्पित है दोस्तों? इस सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता को। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे पुराना वेद है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है या प्राचीन वेद है। ठीक है दोस्तों। ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, ऋग्वेद में ऐसे कौन से मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वलखिल्य भजन शामिल हैं? 1054, 1028, 760 या 1875? कितने मंत्र हैं? इसका तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1028 मंत्र है, यानी 1028 ठीक है सूक्त हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 1014, 1028, 1035, 1020? इसका तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1028। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं दोस्तों? 1028। और ऋचाएं कितने हैं दोस्तों? वो हैं 10,600। ठीक है दोस्तों। और कितने मंडल हैं दोस्तों? 10 मंडल। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो वेदों का इनमें से कौन सा अंग जड़ शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कल्प, छंद, व्याकरण या निरुक्त? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी निरुक्त, जो जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों वेदांगों के अंग को वेदांग कहा जाता है दोस्तों। वेदांगों के अंग कितनी है दोस्तों? टोटल 6 हैं। जैसे कि पहला शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी और कल्प। ठीक है दोस्तों। इनमें से वेदों को अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा दोस्तों? अंग। कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे, उनके अर्थ जानने के लिए निरुक्त की रचना हुई। ठीक है दोस्तों। निरुक्त के रचयिता दोस्तों कौन है? यास्क हैं। और यास्क मुनि निरुक्त का व्याकरण का पूरक माना जाता है। व्याकरण का पूरक किसे माना जाता है दोस्तों? तो यास्क मुनि को। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र के उद्धत एक मंत्र है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, भागवत गीता, मत्स्य पुराण? तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो भारतीय का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते या सत्य की हमेशा विजय हो, ये शब्द लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ठीक है दोस्तों। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य दोस्तों सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है दोस्तों। तो इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ या सारनाथ स्तंभ में रहा है, जिसे हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध इनमें से किससे है? चिकित्सा से, वास्तुकला से, कला एवं संगीत से, युद्ध कौशल से? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी युद्ध कौशल से। यानी कि धनुर्वेद जो है दोस्तों यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध युद्ध कौशल से है। इसका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों ये भी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है, जिसके अंतर्गत सैन्य विज्ञान आता है दोस्तों। धनुर्वेद का वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या सिखाई जाती है। ठीक है दोस्तों। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान वेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। ठीक है दोस्तों। किसको दोस्तों? धनुर्वेद को। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों। अब बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।